मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ, सारा दयालबाग खुशी महसूस कर रहा है और दोबारा से मैं माननीय न्यायालय का शुक्रिया अदा करूंगी और आगे जो हमें गाइडेंस न्यायालय द्वारा दी गई है कि बाकी के सारे फाइलों को हम लोग मानवाधिकार आयोग में रखेंगे। नमस्कार। आज हमारा मन भी राधा स्वामी कहने का कर रहा है, क्योंकि इस शब्द में, इस बात में जो सच्चाई है उसकी हमें भी आज जो है अनुभव हो चुका है। क्योंकि जो कार्य पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध कार्रवाई, अत्याचार छोटे छोटे बच्चों पे, महिलाओं पे किया गया, हम पहले भी इस चीज को क्लियर कर चुके हैं कि ऐसा हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। हम भी राजनीति से जुड़े रहे, हमारे गुरु माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो किसानों के मसीहा थे और वो चीजें हमने अपनी जिंदगी में देखी हैं और उस सच्चाई से हम हमेशा आगे जो सीखा है उससे आगे बढ़ते रहे हैं। और ठीक यही सच्चाई चौधरी साहब भी थे आपके तो? चौधरी चरण सिंह तो और पहले थे, हमारी उम्र में हम उनके साथ नहीं थे क्योंकि हमारी उम्र नहीं है। हाँ, लोग किसानों के नेता थे, हम अजीत सिंह से जुड़े रहे। अब जयंत अखिलेश भी उन्हीं परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं जो उन्होंने अपने पिताजी से, दादाजी से सीखा है, वही चीजें वो लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि कुछ अभी ऐसे नेता, लीडर जिंदा हैं देश में जो गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, छोटे वर्ग के लोगों के साथ खड़े हुए हैं, की लड़ाई लड़ते। हाँ। दूसरा धन्यवाद मैं माननीय न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट का करना चाहूंगी, जिसने आज जो तारीख थी 16 अक्टूबर, जिसमें हम लोगों की सबकी पेशी थी, उसमें उन्होंने सारे कागज देखे। 26 के पेपर मांगे थे। अब इन्होंने क्या दाखिल किया मेरे को तो अभी फोन पे सूचना हुई है, बाकी सारा मैं कल आपको मीडिया को उपलब्ध कराऊंगी। मेरे पास जैसे ही जजमेंट की कॉपी आती है वो रिटर्न में कल फिर उपलब्ध कराऊंगी। लेकिन जितनी बात मुझे अभी क्लियर करी है, हमारे वकीलों ने बताया, मैं वो बताना चाहती हूं कि माननीय न्यायालय ने सारे जमीन जितने कागजात हैं वो दयालबाग के मान लिए हैं और इनके द्वारा जो नोटिस, धोखाधड़ी, जो कार्रवाई, जो झूठे पेपर प्रशासन द्वारा दिखाए गए, उन सबको वहीं की वहीं रोक लगा दी, निरस्त कर दिया, बिल्कुल निरस्त कर दिया है। उन्होंने कहा आप गलत कर रहे हैं, ये कागज सही है और आपकी सारी कार्रवाई आज निरस्त करी जाती है। माननीय न्यायालय का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। दूसरा, उन्होंने जो पॉइंट हम लोगों का था, जो छोटे छोटे बच्चों को लाठीचार्ज के द्वारा तकलीफ दी, मारपीट की, उनका खून बहा, ह्यूमन राइट्स का, मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन किया, महिलाओं पे पुरुषों ने लाठीचार्ज किया, महिला आयोग का उल्लंघन किया, सारी चीजों का उल्लंघन करने के बाद में वो शायद इस चीज को भूल चुके थे कि हम जो काम कर रहे हैं वो कितना गलत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी हमारे गुरु महाराज की समाधि को जो नुकसान पहुंचाया, जो तकलीफ दी, न्याय ऊपर भी है, न्याय नीचे भी है। हमें यह पूरी तरह से विश्वास और ज्यादा हमारा प्रबल हो चुका है आज की प्रक्रिया के बाद में कि जो इन्होंने गलती करी है ये इनको भुगतनी पड़ेगी। मैं तो ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि मैंने 35 साल राजनीति करी है। मेरे सामने जाने कितने जिलाधिकारी, कमिश्नर, डीआईजी, डीएम आगरा में आए, लखनऊ में सेक्रेटरीट का मैटर था, मैं सब कुछ जानती हूँ, सब सुनते थे और मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। लेकिन ऐसा कभी किसी जिलाधिकारी ने, ऐसा कभी किसी प्रशासन के लोगों ने नहीं किया जो काम आगरा के अंदर किया गया। दुर्भाग्य है, छोटे छोटे लोग जिन्हों अपने आप को लेखपाल कहते हैं, जिनको किसानों की मदद करनी चाहिए, न्याय करनी चाहिए, पैसे में बिक के और उल्टे सीधे काम कर रहे हैं।
क्या उनके बच्चे नहीं है, उनका परिवार नहीं है? जो आज वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, कल उनके साथ भी कोई करेगा अगर यहाँ इस कुर्सी पे बैठेगा, तो उस दिन कहाँ जाएंगे? तब वो भी न्यायालय की गुहार में ही जाएंगे। तब देखिए उनको न्यायालय कितना सुनता है। तो आज तो मुझे ज्यादा शब्दों में मैं अपनी बात नहीं कहूंगी। मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ, सारा दयालबाग खुशी महसूस कर रहा है, और दोबारा से मैं माननीय न्यायालय का शुक्रिया अदा करूंगी। और आगे जो हमें गाइडेंस न्यायालय द्वारा दी गई है कि बाकी के सारे फाइलों को हम लोग मानवाधिकार आयोग में रखेंगे, वहां भी हमें पूरी उम्मीद है न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो बीता है, देखा है, प्रूफ है, सारे वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है। टाइम पे मैं खुद वहां मौजूद थी, लाठीचार्ज की, पथराव की, जो पुलिस ने प्रशासन के बहकावे में आके किया है, या मुझे नहीं मालूम क्या कारण था। और रही मीडिया की बात, तो पहले दिन 10 तारीख को एक आदेश हुआ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का कि इन्होंने जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया, जहां स्टे था वहां तोड़फोड़ की कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने करी। मीडिया ने उसकी एक लाइन अपने अखबारों में जगह नहीं दी। दुख होता है, वन साइडेड पार्टी बने हुए हैं, मुझे नहीं मालूम उनका क्या इंटरेस्ट है। ट्रायल कोर्ट लगा रखी है। वो आप ट्रायल कोर्ट चलाते हैं, इसीलिए तो इनका नाम गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया है, जो सच्चाई है, देश में जो हो रहा है, प्रदेश में जो हो रहा है, जो जिलों में हो रहा है, जो गांव में हो रहा है, उसको ये दिखाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने फैसला कर दिया है कि हम ही सुप्रीम पावर है। पर वो गलत फहमी में ना रहें, सुप्रीम पावर जो होती है वही सुप्रीम पावर होती है। धन्यवाद। थैंक यू सुरेखा जी, आपने बड़ा अच्छे से अपनी बात कही। और मैं आपको एक बार फिर ये बात क्लियर कर दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई थी और उसमें फाइल तलब की गई। धारा 26 की कार्रवाई शायद प्रशासन की तरफ से पुटअप की गई थी, उसको पूरी जो प्रक्रिया थी उसको खारिज कर दिया है और दयालबाग के हित में बहुत बड़ा फैसला आया है। इसके साथ साथ दयालबाग की जो संगत है, करोड़ों लोग हैं जो आस लगा के बैठे हुए थे कि हमारे साथ न्याय होगा, क्योंकि उनके 60-70 से 80 तक बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे, लड़कियां और छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों के साथ जो अत्याचार हुआ उसकी शायद जीत हुई है। थैंक यू सुरेखा जी, आपने मेरे साथ अपना वक्त निकाल करके बात की। आपका एक बार फिर से तहे दिल से मेरा शुक्राना।